कहते हैं, 5 तारीख को हमने कार्यक्रम रखा हुआ है और वहाँ पर वो भी होंगी। श्रुति भी हमारी बेटी है, वो भी रहेगी। गुड़ा साहब जो कहते हैं वो करते हैं। आपने आज तक बॉलीवुड के या क्रिकेटरों के दीवाने देखे होंगे, लेकिन किसी नेता के नॉमिनेशन के बाद दीवानगी, टिकट मिलने के बाद दीवानगी आज कमाल की बात है। किसी बॉलीवुड हीरो के लिए आप इतनी भीड़ देखते हैं जलसा पर, या फिर मुंबई की बात करें जूहू चौपाटी पर लोग देखते हैं कि शाहरुख खान कब निकलेंगे, और महेंद्रगढ़ में लोग देखते हैं कि रावधान सिंह कब निकलेंगे। आज खुश तो बहुत होंगे, ये बॉलीवुड का डायलॉग था, लेकिन हुड्डा साहब हाथ खड़ा करके बार बार कह रहे थे कि छोटा भाई है, ख्याल रखना, छोटा भाई है, तो खुश बहुत हो गया। नहीं, बिल्कुल ये बात तो सत्य है, वो हमारे बड़े भाई हैं और लोगों का जो जोश और जो उत्साह देखा वो वाकई में काबिल तारीफ था। और हमें एहसानमंद है इन भाइयों के और हमारी बहनों के, जिन्होंने अपनी इस गर्मी में समय भी निकाला और हौसला अफजाई भी की और ऐसा एहसास भी कराया कि आने वाले 25 तारीख को एक इतिहास बढ़ाने जा रहे हैं। कांग्रेस को जिताएंगे और भाजपा को भगाएंगे। कुर्सियां कम पड़ गई थी, काले कलर की आई, फिर पीले कलर की आई, फिर लाल कलर की आई, फिर दूसरा कलर भी लेते आए लोग। पानी के टैंकर इतने खड़े हो गए थे कि कम पड़ गए थे गर्मी के मौसम में। ये मामला क्या खड़ा कर दिया, पूरा नारनौल जाम कर दिया आपके कार्यकर्ताओं ने। जाम था ये लोगों को, बल्कि ये तो रास्ते में इतना बड़ा जाम रहा कि पहुंच नहीं पाए लोग बाग। अगर सब लोग पहुंच जाते तो पता लगता। हुड्डा साहब को फिर दूसरा नॉमिनेशन कराने गुड़गांव जाना था बड़ा, वरना तसल्ली से वहाँ पर फंक्शन ऑर्गेनाइज होता। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बड़ा मतलब सहयोग और साथ दिया है, उसके लिए मैं सब भाइयों का, बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हुड्डा साहब ने आज तसल्ली नहीं करा ली, लेकिन कार्यकर्ताओं की तसल्ली कराएंगे और बीच में रहेंगे आपके लिए। कई जगह कराएंगे, फिर भी आएंगे वो। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि गुड़ा साहब जो कहते हैं वो करते हैं। भगवान ने चाहा, लोगों ने साथ दिया। जब सरकार बनेगी, जो कि तय मान रहे हो, जब बन जाएगी 3 महीने बाद, तो जो समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए एक दिन लगातार लग करके उनका प्रयास करेंगे निदान करने का। नाम नहीं लूंगा, लेकिन नेताओं की, एक आध नेता की कमी रही मंच पर, वो नेता कब तक साथ हो लेंगे? वो कमी नहीं है जिसके लिए आप कहना चाहते हैं। 5 तारीख को हमने कार्यक्रम रखा हुआ है और वहाँ पर वो भी होंगी। श्रुति भी हमारी बेटी है, वो भी रहेगी। उनको कोई व्यस्तता थी वहाँ, पहले ऑलरेडी बहन जी शैलजा के साथ में कोई कार्यक्रम था, उन्होंने कहा, मेरी बात हुई थी, तो कोई बात नहीं। 5 तारीख का प्रोग्राम हमारा लोहारू का भी है और तोशाम का भी है, कैरू का भी है, छिवानी और बहल का भी है। तो कह सकते हैं कांग्रेस में गुटबाजी भी नहीं है अब, और ना ही कोई नाराजगी है नेताओं की। कोई गुटबाजी नहीं। देखिए, टिकट तो एक को मिलना था, सबको तो दे नहीं सकते। जब एक को दे दिया, उसके बाद दूसरों को उसकी मदद करनी। अच्छा, क्या माहौल नजर आया जिस तरीके से? अब कितनी हार जीत का मार्जिन? माहौल देखिए, माहौल ये है, देखो हार जीत तो तय करेगी मान जनता, बाकी ये तय मान के चलो कि 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत रही है। एक अलाई और 9 कांग्रेस। धर्मवीर सिंह पहले कह रहे थे भाई हलवा पूड़ी नहीं खिलाऊंगा, ऑफिस जो चल रहे हैं वही, लेकिन अब वो दबा के ऑफिस खोल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने भी दौरे ज्यादा शुरू कर दिए हैं। पहले कह रहे थे कि 6 लाख से जीतेंगे। क्या लगता है कि चुल हिली है बीजेपी की? बिल्कुल हिली है, बिल्कुल हिली है। और ये यहाँ की बात नहीं है, हरियाणा की, पूरे हिंदुस्तान की बात है। जो 400 का ये कह रहे हैं वादा, 400 पार, वो मैं कहता हूँ वैसा ही शामिल होगा जैसे आपने यहाँ हरियाणा के अंदर विधानसभा 75 पार का कहा था और कितनी आई थी, 200 से नीचे आज हैं। आगे देखते क्या होता है। आपके साथी हैं राव बहादुर, हर बार आपके साथ थे, आपके लिए त्याग करते आते थे। अब की बार उन्होंने भी नॉमिनेशन कर दिया, तो अहिरवाल बट नहीं जाएगा इस तरीके? नहीं, कोई नहीं, सब समझदार है, सबको पता है कौन वोट लेने के लिए, कौन बांटने के लिए है। तो जब बांटने वाला कोई आदमी हो, उसको वोट नहीं देते लोग। ये महिलाएं क्या चाहती हैं? इतनी सारी गर्मी है और आज भी ये वहां से यहाँ तक महेंद्रगढ़ फार्म तक आ गई, क्या चाहती हैं? हम तो विजय चाहते हैं। विजय चाहते हैं, वाह जी वाह। तो आप लोग भी इनके लिए सिलेंडर से लेके वो सारी चीजें हुड्डा साहब ने कही वो होंगी? बिल्कुल होंगी। जो कहा वो उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। जो जबान के धनी है, जो कहेंगे वो करेंगे। क्या कहेंगी जी? मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भाई हरियाणा में और देश का भविष्य सुधरे, तो इसीलिए कांग्रेस सरकार ही आएगी। कहाँ से आई सपोर्ट करने आप? भिवानी से। भिवाड़ी से इतनी दूर, घर बार छोड़ के, काम गर्मी है। हम तो भाई साहब के लिए 24 घंटे तैयार। हाँ अच्छा, हाँ, वोट भी मांगेंगे? वोट भी मांगेंगे और दुआएं भी दे सकते। अच्छा, जिता के लाएंगे 100%। फिर बताओ ये बात, जिता के लाओगे? हाँ जी, ये भाई साहब का जलवा है। पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर इतना जलवा चला है, लोगों के लिए इतना उत्साह है और विशेषकर महिलाओं के अंदर इतना उत्साह, पता नहीं हम ये सोचते हैं कि हम कितने लाख वोटों से हम इनको जिताएंगे। ये लोगों के अंदर एक भावना है। आज जन आंदोलन बन चुका है।
जहां भी जाते हैं रावदान सिंह जी के अलावा कोई नाम लेने वाला आपको मिलेगा ही। बीजेपी की बड़ी शोर सीट थी, 7 सीटें मानी जा रही थी, 8 सीटों तक यूं कह रहे थे कि दबदबा है बीजेपी का। वो अब माहौल पलटने लगा है, खास करके भिवानी महेंद्रगढ़ को काफी आरामदायक सीट माना जाता था कि बीजेपी का कोई भी आएगा जीत के चला जाएगा। आपके आते ही और आंकड़े बदल गए। सारे आंकड़े बदल गए, पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े बदल गए, क्योंकि इन्होंने 10 साल में किया ही कुछ नहीं, सिवाय आपस में बांटने के। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। वो आज परेशानियां सामने आ रही हैं। तो हरियाणा में जो फेरबदल हुए थे, खट्टर साहब को हटा दिया, सीएम नया लिया है, तो आपको लगता था कि ये भगदड़ आप जैसे बड़े नेताओं को देख के थी? नहीं, वो बेसिकली इसलिए था कि वो सोच रहे थे एंटी इनकम्बेंसी लीडरशिप चेंज करने से हो जाएगी, लेकिन लोगों के दिल पे जो दर्द है वो खत्म थोड़ी हो जाता है। दर्द तो समय लगता है, उसका उपचार होता है तो खत्म होता है बस। तो चलिए भाई, फिलहाल कार्यकर्ता फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं, फिलहाल देखिए ये जोश है कार्यकर्ताओं का, और ये जोश कई घंटे की तपिश, धूप, गर्मी, उमस, पसीने के बाद भी नहीं थके ना रुके हैं ये कार्यकर्ता हैं। फिलहाल महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के आप जोश देख सकते हैं और होश अब इन्होंने संभाल लिया है। फिलहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे? महेंद्रगढ़ के फार्म से आपके साथ ये तस्वीरें थी, आप लोग कमेंट के माध्यम से लिखते हुए इस वीडियो को शेयर कर दें। कौन जीतने वाला है, कितना आंकड़ा करीब पहुंच चुका है, और फाइट होगी या फिर कौन जीत रहा है, बहुत सारी बातें आपके दिल में है जो आप शब्दों के माध्यम से कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।